बलौदा बाजार में रेत परिवहन का कारोबार जारी है। एकमात्र सुनसुनिया रेत घाट पर भी खनिज विभाग के अधिकारी नजर नहीं रख पा रहे हैं। रात दिन वहां खुदाई चल रही है और बड़े बड़े हाईवा में रेत का अवैध कारोबार जारी है। बिना रॉयल्टी पर्ची के यह रेत मुंगेली, बेमेतरा और दूसरे जिलों के लिए ढोए जा रहे हैं। बीती रात जब एसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में हरीश यादव की टीम निकली तो उन्हें लगातार आते हाईवा दिखाई दिए। आपको दिखलाना चाहते हैं कि ये 7 हाईवा, 4 इधर और 3 इस ओर में जो हैं खड़े हैं, जो जब्त किए गए हैं। ये सारे के सारे हाईवा बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे। रॉयल्टी के बिना जब परिवहन किया जाता है तो वो खनिज की चोरी कहलाती है। पर्यावरण से स्वीकृत मिले हुए विभाग में रात में खुदाई चल रही है। इसका मतलब है कि खनिज विभाग सो रहा है, और खनिज विभाग अगर सो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जो खनन माफिया हैं वो सक्रिय हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो समय समय पर कहते जरूर रहते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई अगर करते तो निश्चित ही रेत माफियाओं में खनिज विभाग का खौफ होता। कलेक्टर चंदन कुमार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं यह भी देखने की बात होगी। बहरहाल अभी पुलिस के कब्जे में ये 7 हाईवा खड़े हैं और कोतवाली को इस पर कार्रवाई करनी है। हालांकि कहा जाता है कि पुलिस ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाती, उन्हें सिर्फ मोटर व्हीकल एक पर ही कार्रवाई करनी है, लेकिन क्योंकि इस जो यहाँ हाईवा खड़े हैं वो ओवरलोडिंग में खड़े हैं और वो रेत को कवर भी नहीं किए हैं, तो ये 2 मामले भी इस पर आते हैं कि क्या वो इन पर कार्रवाई करते हैं। अब देखने की बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटॉक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं रेत के अवैध कारोबार पर। रिपोर्ट देखने से पहले सुनिए इन ड्राइवरों की बात। आ रही है गाड़ी, ये सुनसुनिया सुनसुनिया क्या गाड़ी है? हाईवा, उसमें क्या लोड है? रेती। रॉयल्टी पर्ची है आपके पास? नहीं। रॉयल्टी पर्ची मांगे हैं, क्या बोले ठेकेदार? नहीं, रॉयल्टी पर्ची नहीं, रात में नहीं मिलती। रात में नहीं मिलता। किसकी गाड़ी है? सुभाष गवेल। कहाँ लेके जाएंगे? मुंगेली। सुनसुनिया गाड़ी किसकी है? ओमकार सिंह मुंगेली। हाँ? ओमकार सिंह मुंगेली। मुंगेली ओमकार सिंह। कितना दिया इसका? 8,000। 8,000। रॉयल्टी कटी गाड़ी में? रेती क्या है? रेती है, बिना रॉयल्टी जा रही है। के अवैध कारोबार करने वाले और परिवहन करने वाले हाईवा चालक को आपने सुना। उन्होंने साफ साफ बताया कि बिना रॉयल्टी के, बिना पिट पास के वे बलौदा बाजार के सुनसुनिया रेत घाट से रेत का परिवहन कर रहे हैं, वो भी मुंगेली जिले के लिए। अर्थात पूरे बलौदा बाजार जिला को पार करके वे मुंगेली जिला को प्रवेश करेंगे और यह रेत का कारोबार पूरी रात चल रही है। रेत के अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की जो भूमिका है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वजह स्पष्ट है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अगर होती तो सुनसुनिया एकमात्र रेत घाट जो बलौदा बाजार में संचालित हो रही है महानदी के ऊपर, उस पर कम से कम खनिज विभाग की तो नज़र होती ही। और अगर विभाग की नज़र नहीं है तो इसका मतलब है या तो अधिकारी अंधे हो चुके हैं या तो जिला प्रशासन जानबूझकर खनिज माफियाओं को पूरा जिला सौंप चुके हैं। इस पूरे मामले पर कलेक्टर चंदन कुमार क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उसके अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक इस जिले में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है हमने पेनल्टी में और अन्य मामलों में वसूली किया है। और 30 से 40 केसेस ऐसे हैं जिनको हमने न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है और कल के भी कुछ ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं जो पकड़े गए थे एक एजेंसी के द्वारा, बाद में उसको छोड़ा गया। हम लोग उसको भी ट्रैक कर रहे हैं कहाँ की गाड़ी थी, और जिस रेत घाट में भी ऐसे हो रहे लगातार उसको हम लोग अपने सर्विलियांस पे लिए हुए आगे भी इस तरह की कार्रवाई रहेगी। और निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से भी ऐसे जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर इस तरह के अवैध कार्रवाई में पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही सख्त उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर, आरओ मीटिंग होता है जिले में जिसमें आप स्वयं रहते
रहते हैं, आपके साथ पूरे भागी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई जगह गहरीकरण, खनन ऐसे कई सारे बातें रहती हैं, पूर्णतः पालन नहीं होता, इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए क्या है, क्षेत्र बड़ा है और लगातार इस तरह हम लोग उसमें काफ़ी सुधार आया है और हमारा प्रशासन जो है और शासन जो है, निरंतर सुधार की दिशा में काम हो, इम्प्रूवमेंट आए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। 100% हमारा सुधार हो गया, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, हम लोग पूरे प्रशासन की टीम इसके लिए तत्पर है और जिस तरह से पिछले दिनों में कार्रवाइयाँ हो रही है, निश्चित तौर पर उससे एक बौखलाहट भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके भी प्रभाव और हम लोग ऐसे देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे किसी भी लोग को शासन के बहुत सख्त निर्देश हैं कि ना तो बख्शा जाए, ना तो छोड़ा जाए और हम लोग पूरे दमदारी के साथ इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जिले में तहसीलों को बड़ी गाड़ियाँ थी, उसमें जो है किस प्रकार से, क्योंकि किस हाँ, प्रकार अभी से बताया गया दबाव कि ये जो और गाड़ियाँ थी, करेगा? ये जो गाड़ियाँ थी, ये ट्रैफिक के द्वारा एक चालानी कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर उसके सारे विवरण हमारे साथ में हैं और अभी मैं खनन अधिकारी को इसके लिए विशेष जानकारी देकर टीम बनाकर ये जांच करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ। साथ ही साथ में जो इसका स्रोत रहा है, वहाँ पे भी पूरी सख्ती से कार्रवाई हो, इसके लिए निर्देश दिए अवैध जाएंगे। खनन करता भी सर लगातार बलौदा बाजार के आसपास क्षेत्रों से मुरुम की खुदाई कर रहे हैं और जिसकी जानकारी पत्रकारों द्वारा भी अधिकारी को दी गई थी, हाँ, हाँ। लेकिन अधिक जानकारी देने के बावजूद भी उस पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाती। निश्चित तौर पे इस पे हम लोग फिर से इसका देखेंगे, जांच करेंगे। सर, आपने सुना कलेक्टर चंदन कुमार को। वो निश्चित ही कार्रवाई करने के मूड में हैं और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, इस संबंध में मंत्री टंकराम वर्मा क्या कहते हैं, सुनिए। का अवैध खनन और परिवहन लगातार जारी है, लेकिन खनिज विभाग इस पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पुलिस विभाग चालानी कार्रवाई मात्र कर पाता है, क्या कुछ निर्देश देंगे? देखिए, अवैध खनिज, अवैध परिवहन और अवैध का जो सभी कारोबार है, इसको बंद करना पड़ेगा। सरकार बदल गई है और इनको अपने कार्य पद्धति को ही बदलना पड़ेगा। हमने निर्देश दिया है कलेक्टर को, एसपी को बैठक में कि अवैध कारोबार बंद किए जाए, सरकार को राजस्व की हानि न हो, इस बात का निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चालानी कार्रवाई पुलिस करती है, जबकि वो खनिज विभाग से समन्वय बना करके उसमें बड़ी राजस्व की जो क्षति थी उसको बचा सकती थी। इनका डिटेल लिया जाएगा, कहाँ का घटना है, क्या हुआ, कहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जिले में एकमात्र रेत घाट संचालित है सुनसुनिया, लेकिन उस पर भी खनिज विभाग जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाता। रात में उत्खनन वहां पर कर रहे हैं, मशीनों से उत्खनन हो रहा है, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। रात में खुदाई का परमिशन नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है, शिकायत मिलेगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पूरी बातें अवैध व्यापार को लेके हो, चाहे रेती का हो, लकड़ी का हो, शराब का हो, कोयला का हो, डस्ट का हो या कई प्रकार की, पूरे मामला पर्यावरण से संबंधित है। जी। पर्यावरण के नियमों का या मापदंडों का या गाइडलाइंस का पालन जिले में नहीं हो रहा है, इस पर क्या करें? देखिए, इसके लिए एक फ्यूचर में एक बैठक रखेंगे अभी विधानसभा सत्र के बाद, और बैठक में ये सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। जिले के कलेक्टर चंदन कुमार और राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन टंकराम वर्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अवैध कारोबार पर कार्रवाई होगी। बावजूद इसके खनिज विभाग के अधिकारी लचर व्यवस्था अपनाए हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो ट्रक सातों जब्त किए गए थे, इस पर ट्रैफिक पुलिस ने मात्र 500 रुपये का चालान किया। 500 रुपये का चालान उन्होंने किस दृष्टिकोण से किया? क्या वो अधिकारी अंधे हैं या उन्हें दिखाई नहीं देता कि ये सारे के सारे ट्रक ओवरलोड पर हैं? बावजूद इसके 500 रुपये की कार्रवाई वो करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि प्रशासन किसी न किसी दबाव में कार्रवाई कर रहा है। पुलिस विभाग के ऊपर यह सवालिया निशान इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने खनिज विभाग के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह अवैध कारोबार से संबंधित मामला है, रेत चोरी से संबंधित मामला है, तो उन्हें खनिज विभाग से सामंजस्य बनाना था, जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाना था
और इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निश्चित ही पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी ऊपरी नेताओं या अधिकारियों का दबाव रहा होगा, इसलिए ही यह कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने की बात होगी कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कार्रवाई होती है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा कुछ समय आने में। और कलेक्टर चंदन कुमार को जब इस बात की जानकारी है तो वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और मंत्री टंकराम वर्मा इस पर क्या कार्रवाई करवाते हैं, यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि लंबी लंबी बातें, ऊंची ऊंची बातें तो बहुत हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन जब अवैध कारोबार मिलता है तो इस पर क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखने की बात होगी। एक बार फिर सुनिए कि ड्राइवर क्या कहते हैं। आ रहे हो अभी, और ये गाड़ी कितने बजे आपने लोड की? सुनिया घाट से 10 बजे। 10 बजे रात में लोड 10 किया। अभी क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे जो है गाड़ियाँ चल रही हैं? कितनी हाँ। गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होंगी अभी? बहुत गाड़ी है। किससे रेत जो है लोड किया जा रहा है? चैन माउंटेन से कितनी चैन माउंटेन होगी? 4 चैन माउंटेन। 4 चैन माउंटेन। ये रात भर पूरा चलते रहता पूरा है क्या? रात भर से। अच्छा, ये आप लोग के पास पर्ची वर्ची कुछ है? नहीं, रात में नहीं मिलता। मांगते हैं अच्छा, क्या रात में। बोलते हैं ठेकेदार? रात में नहीं मिलता है ना, दिन में मिलता अच्छा, दिन में मिलता है। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? है। मुंगेली किसकी गाड़ी है? सुभाष गबेन ठीक, अपना नाम बता दो। सूरी साहू ये कहाँ से रेत लेके आ रहे हैं और क्या सुनिया से। रात में अभी खनन हो रहा है क्या वहाँ पे? जी रात में चल रहा है? जी सर। कितनी देर तक चलेगी खनन वहाँ पे? तो रात भर चलता है कभी कभार। गाड़ी किसकी है? ओमकार सिंह मुंगेली। अभी आप लोग मुंगेली जा रहे हो गाड़ी लेकर? तो बलौदा बाजार क्रॉस करके और मुंगेली जाओगे आप लोग? अच्छा, कितने बजे आपकी गाड़ी भराई है और क्या वहाँ अभी चल रहा है खनन? वही करीबन 10:30-11 के लगभग। 11 बजे गाड़ी भराई है, अभी चल रहा है वहाँ पे खनन चल रहा है? जी सर। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पे? गाड़ियाँ तो बहुत है। हाँ। 10-15 गाड़ियाँ होंगे लगभग। मशीन से क्या रेत भरा जा रहा है, क्या है? मशीन से भरा। अच्छा, चैन माउंटेन है कि क्या है? चैन माउंटेन। कितनी गाड़ियाँ हैं? 3 गाड़ियाँ हैं। चैन माउंटेन। अच्छा, अपना नाम बता दो। राजेंद्र। अब रॉयल्टी पर्ची है आपके पास? नहीं। क्यों बगैर पर्ची के? तो भाई फिर ये चोरी का माल कहा है, क्यों रॉयल्टी पर्ची रात लेके में नहीं आए? नहीं देते हैं ना सर। अच्छा, आपने आपके नाम मांगा था रॉयल्टी पर्ची? रात में नहीं मिलता है। अच्छा, रात में नहीं मिलता। सुबह मिलता है। अच्छा, ठीक। ड्राइवरों की बात से तो स्पष्ट होता है कि वो रेत का अवैध कारोबार कर रहे थे और करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सुनसुनिया रेत घाट है वहाँ से दिन हो या रात लगातार खनन किया जा रहा है। अब देखने की बात यह भी होगी कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग, पुलिस विभाग किस तरह से कार्रवाई करती है।